नबी महराज को गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज दी थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितने वक्त की सब बोलो? 50 वक्त की। तकरीर मैं करूंगा और दिमाग थोड़ा सा तुम भी लड़ाना आज। जी बेशक। और गौर से सुनना तकरीर। कितने वक्त की नमाज? 50। और 6 महीने के रोजे दिए थे अल्लाह ने। नबी खुशी खुशी लेके आ गए। रास्ते में कौन मिले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर भी एक बात सुन लें, हजरत मूसा वर्षों पहले नबी के आने से विशाल फरमा गए थे, मगर वो मुलाकात नबी से कर रहे हैं। मतलब ये हुआ मर के कोई मिट्टी में नहीं मिलता है, ये साफ जाहिर है। अरे यार खोपड़ी में डाल लिया करो कि जब कलीमुल्लाह जिंदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 महीने के रोजे और कितने वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज। नबी लेके खुशी खुशी आ रहे हैं। रास्ते में हजरत मूसा मिले, सलामो कलाम हुआ दोनों में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, कहाँ से आ रहे हो? कहा खुदा से मुलाकात करके। कहा आज तो महबूब से महबूब की मुलाकात थी। कहा हाँ। तो महबूब ने तोहफा दिया होगा। कहा हाँ। कहा क्या लाए हो तोहफे में? कहा बहुत बड़ा तोहफा मिला। कहा कितना? कहा 6 महीने के रोजे और 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा बोले आका आप बहुत सीधे पैगंबर हैं, वापस चले जाइए। मेरी उम्मत से 2 वक्त की ना पढ़ी गई, आपकी उम्मत 50 वक्त की पढ़ लेगी और 6 महीना का रोजा रखेगी। वापस जाओ, कम करा के आओ। नबी वापस गए, 5 वक्त की कम हो गई, 1 महीना का रोजा कम हुआ। तारीख में आता है 5 मर्तबा नबी गए, 45 वक्त की नमाज कम, 5 महीना का रोजा कम, 1 महीना का रोजा रह गया और 45 वक्त की नमाज कम हो गए, 5 वक्त की नमाज रह गई। नबी लेने के बाद अपने हाथ में खुदा की बारगाह में उदास हो गए। रब ने कहा हबीब मायूस क्यों? अर्ज करते हैं मौला जब नमाज ज्यादा थी, रोजा ज्यादा था तो मेरी उम्मत को सवाब भी ज्यादा मिलता। अब नमाज कम हो गई, रोजा कम हो गया तो सवाब भी कम हो गया होगा। रब ने फरमाया ए मेरे हबीब उदास मत हो, हम किसी को देखे वापस नहीं लिया करते हैं। उम्मत से जाके बता दो अगर उम्मत 5 वक्त की पड़ेगी, 1 महीना का रोजा रखेगी, सवाब 50 वक्त का दिया जाएगा और 1 महीने के रोजों में सवाब 6 महीने के रोजों का दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की बारगाह से ये इनाम और तोहफा लेकर तुम्हारे मेरे रसूल वापस आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई वो चारों लोग दीवार से हट के आगे हो जाओ। ए भैया आ गए। हाँ अरे यार जवान आदमी हो, तुम्हारे बाप दादा देख रहे हो कैसे कूद कूद का इनाम दे रहे हैं। जी वाह वाह। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, ये देखो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इनका हाथ देखो, उठाइयो चाचा जरा आपके, लो अरे उठाओ उठाओ। हाँ इसे कहते हैं आशिक, ये है दीवाना लो। हाँ और एक तो आदम भाई नाथ पढ़ लेते हमारे आदम इकबाल, एक बुजुर्ग आए बेचारों के हाथ कांप रहे, वो बैठे अंगारे हाथ कांप रहे हैं, मगर इश्क रसूल की चादर ओढ़ के दौड़े चले आए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुम यार दीवारों के टेक लगा रहे हो, आगे होकर बैठो और तकरीर खामोशी के साथ सुन लो, जुमले सुनो, काम में आने वाली तकरीरें सुन लीजिए गौर से। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो। कितने वक्त की नमाज हो गई? 5 और रोजे 1 महीने। अरे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अब इधर देखे नबी लेके आ रहे हैं वापस, है ना। अब लेके आए वो, आकर तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए कितने? 1 महीना का रोजा और 5 वक्त की नमाज। सवाल ये है कि अगर मूसा ना मिलते जी, वाह 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 वाह, तो नमाज कितनी होती? 50। अगर ना मिलते तो रोजे कितने होते? 6 महीने। इसका मतलब नमाज रोजा कम कराने में वसीला कौन बना? हजरत मूसा। तो अगर वसीला नहीं मानते तो बेटो पढ़ो 50 वक्त की। है वाह 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 वाह। अगर अपने बाप की जायज औलाद हो तो पढ़ो 50 वक्त की,
रखो 6 महीने के रोजे, नानी याद आ जाएगी। इसका मतलब यही है निजाम कुदरत और यही है मुस्तफा जाने रहमत की शान। आप देखें तो सही कि वसीला बने मूसा और मुस्तफा लाए नमाज और दुनिया के सामने पेश करके बताया, अरे इसी पर खुदा राजी था और इसी पर खुदा का रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। सुनिए, हम वसीले वाले हैं जी बेशक। और एक बात और याद रखना, गौर से सुनिएगा, हमें भी पसंद है वसीला, बेशक सुभान और अल्लाह, अल्लाह को भी बहुत पसंद है वसीला। बेशक बेशक। बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं जा सकते जी क्या बात और है। बगैर किसी वली की मदद के तुम नबी तक नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज एक रट लगा रखी है, रट। जी जी वाह। मालूम है वो रट क्या लोगों की? जहन में खोपड़ियों में डाल दिया लोगों की, बोले नमाज पढ़े जाओ बस। जी अरे यार उजड़ आदमी, जाहिल, क्या बेवकूफ, तू कितनी पढ़ लेगा यार? ज्यादा जिएगा 70 साल जी लेगा, अगर ज्यादा छोंके पीगा तो। और अगर कोरोना दोबारा आ गया तो वो भी गया, कहता पता कुछ ना। जी हाँ, साबित कर रहे हैं फिर मीडिया वाले कि आ रहा राजस्थान तक आ गया, जी जी जयपुर में घूम रहा कोरोना, अभी तो रक्शे से घूम रहा, अब एम्बुलेंस से आने वाला, थोड़े दिन लगेंगे आने में मुरादाबाद। आने दो बस 2024। जी अच्छा पैगाम। अब आया, खैरियत इसी में, सुधर जाओ वरना कोरोना नए से नए आएंगे जी सही बात और है। तुम्हारी हालत बिगाड़ेंगे, तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे सारी दुनिया तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। फोन काट दो भैया, चेहरा मेरी तरफ करो, हम हैं वसीले वाले, जी सुभान अल्लाह, हमें भी पसंद है वसीला, अल्लाह को भी पसंद है वसीला, बेशक अल्लाह के रसूल को भी पसंद है वसीला। और रट लगाने वालों क्या बस नमाज पढ़ो, कोई वली ना चाहिए, नमाज पढ़ो, कोई अख्ताब ना चाहिए, नमाज पढ़ो, कोई गौस ना चाहिए, नमाज पढ़ो, हमें किसी नबी या किसी रसूल की जरूरत नहीं है, तो जाहिल सुन ले, उजड़ अपनी खोपड़ी में डाल ले। अगर नमाज सब कुछ होती तो तू कितनी पढ़ लेगा? 70 या 60 साल में इबलीस ने कितनी पढ़ी थी? इस जमीन पर रख के अगर उसके सजदे नाप तो तुझे बाल रखने की जगह ना मिलेगी। इतने सजदे इस जमीन पर कर चुका था वो, मगर एक ही खता कर ली थी उसने, घमंड आ गया था उसे कि मैं ताजीम ना करूंगा इस नबी की। अल्लाह ने कहा ताजीम ना करेगा, कहा हाँ, तो कहा सुन, अबावस्तक पड़ा वकाना मिनल काफिरीन, निकल जा मेरी जन्नत से, मैंने जलील कर दिया तुझे, काफिरों मरदूद कर दिया। पता ये लगा नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले। बेशक सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। सुनो दूसरी मिसाल और सुन लो, दूसरी मिसाल, अगर नमाज पहले होती, पढ़े लिखे चूंकि लोग बैठ ली जहां, अगर नमाज पहले होती तो मकामे सहबा में हजरत अली जो गुजर रहे थे, मेरे रसूल हजरत अली की गोद में सर रख के आराम करने लगे। सुभान जज़ाकल्लाह। बेशक नबी ने अपना सर मौला अली की गोद में रख दिया, जैसे कि अली की गोद में मेरे नबी ने सर रखा, नबी की आंख लग गई। ये भी मशीयत है मेरे खुदा की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे चचा हैं, अब ये हमें छोड़ कर यहाँ आ गए, जी हमारे बचपन में ही आ गए ये, मगर अच्छे रहे, अल्लाह जो भी करता अच्छे करता। बेशक सही। आज अल्लाह ने इन्हें क्या सा क्या बना दिया, हम जहां थे वहीं रह गए। अल्लाह ताला उम्र में खूब बरकत, आमीन कारोबार में खूब तरक्की, आमीन अल्लाह ताला इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। सबसे आमीन। पहले अल्लाह अकीदों की हिफाजत फरमाए। बेशक आमीन अल्लाह। अब यहाँ जुमला सुन लो मेरा, गौर से सुनिएगा। वो जुमला क्या है? वो ये कि मकाम सहबा
करबला में नबी की गोद में, नबी अली की गोद में नबी का सर रखा है। हजरत अली ने अपना हाथ निकाला और नबी की जुल्फों में खिलाल करना शुरू किया। देखते देखते मेरे आका की आंखें बंद हो गईं, चश्माने मुकद्दस मेरे आका की छिप गईं। हजरत अली मोहब्बत में बढ़ गए, खिलाल करते रहे, यहां तक कि नमाज असर का वक्त हुआ और होकर नमाज असर का वक्त खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। नमाज असर का वक्त इधर मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल कैसे कि सूरज गुरूब हुआ, सूरज अंदर चला गया। हजरत अली ने जब देखा, अरे मेरी नमाज छूट गई। कौन अली? खुदा की कसम, दौरान जंग जिसकी पिंडली में तीर लग के इधर से उधर निकल गया था, फिर भी नमाज में देर ना की, मुसल्ले पे खड़े हो गए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जाओ, जिस तीर को अली ने छूने ना दिया, अब मेरे अली की पिंडली से तीर निकाल लो। दोनों हाथों से तीर खींचा गया और पिंडली से तीर निकाल के बाहर कर दिया गया। तकरीब का एहसास अली को ना हुआ। नबी ने पूछा, ए अली दर्द ना हुआ? अली बोले, खुदा की कसम जर्रा बराबर भी एहसास ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो है अली, मगर आज उसी अली की गोद में नबी लेटे। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली लेटे हैं, नबी अली की गोद में लेटे हैं। आप इधर देखें, मेरे नबी ने सर हजरत अली की गोद में जो रखा था वो सुकून से रखे रहे, अली खिलाल करते रहे। काफी देर के बाद अली की आंख से आंसू निकले। जी बेश। क्या निकले? आंसू। किस लिए? नमाज के लिए। जोर से बोलियो। नमाज के लिए। नमाज कज़ा हो गई। तुम्हारे निकले हैं भैया कभी? ना। ना। अरे यार, जो कौम बाप के जनाजे पे न रोब है जी, अल्लाह अल्लाह, वो नमाज के लिए रो रही है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं, अरे यार अब्बा चले गए भाई तेरे भाई। अरे यार वो तो सबको जाना। जी, यही बात खत्म। और दलाली तुम कर रहे हो, पिलोटो बकब्जे तुम कर रहे हो। जी, वाह वाह वाह। तुम काट रहे हो, हराम तुम कमा रहे हो। जी, हक दुनिया है। के जुल्म तुम कर रहे हो। एक एक लुकमा और एक एक 1000 रुपए लोगों से दलाली कर करके तुम मार रहे हो। क्यों? मेरा बेटा अमीर होगा, मेरा बेटा मालदार होगा, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। जी, वाह, बहुत खूब। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम। जी जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मतलब? फिर वही आ जाओ जहां गुफ्तगू चल रही थी। हजरत अली की आंख से आंसू निकला। जैसे कि आंसू निकला, खुदा की कसम, फौरन मेरे रसूल की आंख खुल गई। जैसे कि आंख खुली मेरे आका की, खुदा की कसम, पैगंबर आदम ने आंख खोल कर कहा, अली किसने रुलाया है तुम्हें? क्यों रो रहे हो? हजरत अली अल्लाह अल्लाह अर्ज करते, आका मेरी नमाज कज़ा हो गई इसलिए रो रहा हूं। मेरे आका ने ये नहीं कहा, ए अली नमाज अफजल थी, मेरा सर अफजल नहीं था। नमाज अफजल थी, मेरा आराम अफजल नहीं था। नमाज अफजल थी, मुझे उठा देते, नमाज पढ़ लेते, मुझे हटा देते, नमाज पढ़ लेते, मेरा जमीन पे सर रख देते, नमाज पढ़ लेते। नबी ने ये जुमले नहीं बोले, बल्कि नबी ने क्या कहा, अली रोवे मत, सूरज को वापस बुलाए लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है। आबिद तेरी नमाज को तेरा सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पता ये लगा, अगर नमाज पहले होती तो अली पहले नमाज पढ़ते, सजदा पहले होता अली पहले सजदा करते, इबादत पहले होती तो अली पहले इबादत करते। पहले इबादत में अली ने सजदा ना किया, नमाज ना पढ़ी, कयाम ना किया, रुकू ना किया, बल्कि नबी का सर सीने से लगा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, ऐ लोगों सजदा बाद में भी अदा हो सकता है। मोहब्बत रसूल अगर कज़ा हो गई तो ये कयामत तक वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खामोशी के साथ चेहरा मेरी तरफ करके वो जुमले सुने। सुभान अल्लाह बोले जोर से। सुभान अल्लाह। क्या कहा फरिश्ते ने? सब कुछ छिन गया मेरा। जी। ए जिब्रील तुम मेरे वसीला बनो। वाह क्या बात है। सुभान क्या अल्लाह। बनो? क्या बनो? मेरा वसीला। अगर वसीला कुछ ना होता तो फरिश्ता फरिश्ते को वसीला ना बनाता। जी बेशक बेशक। फरिश्ता फरिश्ते को वसीला बना रहा। फरिश्ते से कहा मेरे वसीला बन जाओ। जिब्रील बोले परेशान मत हो, अभी आता हूं। जी बेशक। नबी के पास गए, नबी को दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने पूछा क्यों रो रहा था? कहा आका मेराज की रात आपकी सवारी जा रही थी, आपकी ताजीम को आज वो खड़ा ना हुआ। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो नबी के हाथ उठ गए। कौन से हाथ? जिसके ताल्लुक से कहा गया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। मेरे रसूल ने हाथ उठाए जैसा कि मेरे आका के हाथ उठे। खुदा की कसम दुआ की, बारगाहे मौला में कबूल हो गई। परवरदिगारे आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाकर फरिश्ते से कह दो अगर तख्त लेना चाहता है, हुकूमत लेना चाहता है, सल्तनत लेना चाहता है, इज्जत लेना चाहता है, लूटा हुआ वकार हासिल करना चाहता है तो एक मर्तबा मेरे महबूब पर दरूदे पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। एक बार मेरे हबीब पर दरूद पढ़ दे। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है उसका सब कुछ दोबारा वापस कर दूंगा। खुदा की कसम। फौरन जिब्रील दौड़े और खुदा का पैगाम फरिश्ते तक लेके पहुंचे। जाकर कहा तख्त चाहिए? कहा हाँ। हुकूमत चाहिए? कहा हाँ। अपना वकार चाहिए? कहा हाँ। कहा जो कुछ लुट गया दोबारा चाहिए? कहा हाँ। कहा तो फिर सुनो, एक बार उस नबी पर दरूद पढ़ दो जिसकी ताजीम को तुम खड़े ना हुए थे। फरिश्ते ने झूमकर दरूदे पाक पढ़ा। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। प्यासे को क्या? वाह वाह पानी। खुदा की कसम बस सुनना था, दरूद पड़ा झूमकर। अभी दरूद मुकम्मल भी ना हुआ था कि अल्लाह की रहमतों ने फरिश्ते को अपने दामन में छुपा लिया। हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, बादशाहत मिल गई। जो कुछ लुट गया था रब ने दोबारा दे दिया। एक ताजपुर वालों, आज हम और आप सब खाली हैं, सब कुछ लुट चुका। अगर चाहते हो तुम्हारी भी लुटी हुई इज्जत तुम्हें दोबारा मिल जाए तो कहीं रोड शो मत करो, प्रदर्शन मत करो, रोड जाम मत करो, किसी को मेमोरेंडम मत दो। अगर तुम्हें धरना भी देना है तो अजमेर के गरीब नवाज की चौखट पे दो। अगर मेमोरेंडम भी देना है तो किसी डीएम को ना देके अल्लाह की बारगाह में सर झुका के रसूल की बारगाह में दे दो। जिस दिन मेमोरेंडम कबूल हो गया लूटी हुई इज्जत दोबारा अता बेशक। सुभान अल्लाह। लूटी हुई इज्जत खुदा दोबारा तुम्हें अता कर देगा। लूटा हुआ वकार हासिल हो जाएगा। अगर चाहते हो जो कुछ लूट चुका मिल जाए, पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बेशक। एक चीज बहुत है हमारी कौम में। जी हाँ, कौम का मतलब आवाम। कौम मुस्लिम। जी कौम मुस्लिम। हाँ, कौम ये जमा का लफ्ज है। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक साहब खड़े होकर बोले जी कौन सी कौम की बात कर रहे हो? तो भैया मैंने आहिस्ता से कह दी मन की भैया मैं सैफी हूं, अपनी की बात कर रहा हूं। अरे तो अपनी का तो गारंटी ले सके हैं हम। मैंने कह दी, मैंने कहा क्या पता भैया कौन सी का आई है, अगर ये अड़ गया तो हम तो संभाला भी नहीं जाएगा मुझसे। तो वही वाला हो गया हमारा कि एक साहब घर में मियाँ बीवी दोनों लड़ रहे थे। आदमी जब अपनी बीवी से ज्यादा परेशान हुआ तो सर पकड़ के बोला या अल्लाह या तो तू मुझे उठा ले, या फिर उसे ही कहने वाला था कि या फिर इतने ही सामने से बीवी भी आ गई, एकदम आ गई सीने के सामने, बोली या क्या आगे बताओ, या फिर आदमी ने देखा बोले आ गई, बोला या फिर मुझे ही उठा ले। अल्लाह उसने दोबारा भी अपने आप को ही कह दिया, समझ गए? तो वही वाला हिसाब, उसी में खैरियत भी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कौम का मतलब होता है कौम मुस्लिम, कौम का मतलब होता है मुसलमान, कौम का मतलब होता है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। मेरे भाई
आज अगर तुम चाहते हो कि मिले सब कुछ, एक कमी हो रही है भाई हमारे अंदर, जी वो सुन लो गौर से। सीधा साधा एक नारा मिल गया हमें, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी जी वाह क्या पकड़ लो, बात। भले पकड़ लिया, ना छोड़ेंगे। जन्नत हमारी और हमारे बाप की। ऐसे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो और ऐसे मुफ्तियों के भी चक्कर में मत पड़ो जी और ऐसे वाह तकरीर करने वालों के भी चक्कर में मत पड़ो। सही बात। एक जुमला सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, वाह जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में ऐसे मौलवी रहते हो कि जो सिर्फ अल्लाह के रहमो करम की बातें बताएं और जन्नत के ख्वाब कौम को दिखाएं, खुदा के खौफ से ना डराएं, ऐसे इलाकों में शैतान के जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, इमाम गजाली कहते हैं वो मौलवी ही शैतान है जो तुम्हें जन्नत के ख्वाब दिखाता है। आलिम किसे कहते हैं? आलिम वो होता है जो अल्लाह के रहमो करम की भी बात बताए, उससे ज्यादा वो कौम को अल्लाह के खौफ से डराए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब कार साहब वाह। हाथ उठा लिया, जन्नत तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हो गई। जी वाह। कान खोल कर सुनो जुमला, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है। जी वाह वाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। एक साल तक मस्जिद में नहीं है, जन्नत तेरी और तेरे बाप की। तो सुन, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो नमाजी होगा वही आशिक होगा, जो आशिक होगा वही 5 वक्त नमाजी होगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नमाजी बनिए, फिर उसके साथ साथ कहिए कि हम नबी के आशिक हैं। जी बेशक। जिस दिन आप नमाजी बन जाएंगे उस दिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे। अच्छा एक बात और सुन ले साथ साथ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम आजम बोले नमाज पढ़ो। जी बेशक। जिस दिन नमाज हो जाओगे नमाजी, उस दिन दुआएं कबूल होने लगेंगी। उस दिन नमाजी बन जाओगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हारे दुआओं की कबूलियत की सनद तुम्हें मिलने लगेगी। आज हमें चाहिए हम नमाजी बने, इबादत गुजार बने, सजदा करने वाले बने, खुदा की बारगाह में झुकने वाले बने, अपनों का ख्याल रखने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने। और साथ साथ एक चीज का ख्याल रखें, अपने बच्चों को इल्मे दीन जरूर सिखाएं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। एक रोटी खाइए जी मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ गए? जी आज इस बच्चे की किस्मत देखें आप। जी कहां रहा भाई? अच्छा, इसके माँ बाप की किस्मत बहुत अच्छी है जी। अपने बेटे को हाफिज बना लिया, मगर खाली हाफिज भी बना के मत छोड़ दियो, ये भी सुन लियो। जी वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। दे रहा हूँ जी काम बेशक बेशक। कभी सोचोगे हो गया काम। जी जी बहुत खूब। कोई फायदा ना भाई, ये जैसा है ऐसी रह जाएगा। ये सही बात है। हाफिज बन गया तो इसे मौलवी बना लियो। बेशक जी बहुत खूब बेशक। ये भी सुन लियो कान खोल के, हम बात कहते हैं साफ। जी थोड़ा सा तंगी उठा लियो जैसे अब तक उठाइए। इस तंगी का पता उस दिन चलेगा जिस दिन मर के अपनी कब्र से उठोगे। बेशक बहुत खूब। जी बेशक। आज ताज बेटे के सर पे है, कयामत के दिन ये ताज बाप के सर पे होगा। बेशक। शान और शौकत के साथ फरिश्ते लेकर जाएंगे। खुदा की कसम, फरिश्ते आगे और पीछे चलते होंगे। मखलूक खुदा कहेगी मौला ये कौन लोग हैं? अल्लाह की रहमतें पुकार के कहेंगी गौर से देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद तो कम खाया था मगर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया था। आज मैंने अपने बंदों को अपनी मोहब्बत के लिबादे अता। बेशक सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज जी बनाओ, कारी साहब बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती वक्त बनाओ।
अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत पढ़ाओ, जी। जरूरत है बेशक। दुनिया की तालीम पढ़ाइए, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, एमबीबीएस बनाओ, बीयूएमएस बनाओ। वो भी कौम की खिदमत करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा के खूब ऊंचा बना लो, इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा दो, इतनी ऊंचाई पे ले जाओ अपने बेटे को कि इतना बड़ा अधिकारी तुम्हारा बेटा बन जाए कि जब कोई गैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जरूरत है खूब पढ़ाइए, खूब ऊंचा अपने बेटे को बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाइए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। खूब बहुत पढ़ाइए बेटे को। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। जी, हक, सुभान इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, जोर से बोलो, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये दौलत बहुत बड़ी है। इसका पता उस दिन चलेगा जिस दिन आपका बेटा आलिम दीन हो जाएगा। जानते हो आलिम का मकाम क्या? तुम रात को सो जाते हो, आलिम पैर फैला के सोता है, खुदा की कसम दरख्तों के पत्ते इनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और दरियाओं की मछलियां आलिम के मगफिरत की दुआएं करती हैं। ये आलिम का मर्तबा है। और एक आलिम की शान ये है कि जिस दिन आलिम मर जाता है उसका जनाजा उठता है, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे आज एक आलम की मौत हो चुकी है। एक आलिम की मौत, एक आलम की मौत होती है। क्या कहा कुरान ने? हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। आप मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सेठ बन जाओ, नंबरदार बन जाओ, मुखिया बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, चेयरमैन या विधायक बन जाओ, मगर हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकते, आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन नमाज पढ़ ले मस्जिद में आ जाओगे और इमाम मस्जिद में एक बच्चा खड़ा होगा, चाहे वो बिरादरी का फकीर क्यों ना हो, अगर वो हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़ा है तो मोहल्ले का प्रधान भी कहेगा पीछे इस इमाम के, चेयरमैन भी कहेगा पीछे इस इमाम के, विधायक भी कहेगा पीछे इस इमाम के, एमपी भी कहेगा पीछे इस इमाम के, मंत्री भी कहेगा पीछे इस इमाम के। पता ये लगा कि मंत्री बड़ा नहीं होता, हाफिज कुरान बड़ा होता। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल साहब किबला, जश्ने दस्तार बंदी। हर आदमी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी औलाद बड़ी हो जाए। तो बड़ा होने के लिए कुछ और मत करो, बड़ा होने के लिए सिर्फ एक काम करो जी। चेहरा मेरी तरफ करो, कुछ नहीं है। आवाजें आती है, इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो आप? कोई बात नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, कभी हल्के बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, मगर इनकी आवाजों को दबाते रहो सीने में जी। वाह, क्या बात। इनसे कहियो कुछ मत जी। अदब करो इनका, एहतराम करो इनका, ताज़ीम करो इनकी, बस इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ, अदब करो, खामोशी से बैठो। इल्म बहुत जरूरी है, मगर इल्म हासिल करने के लिए जगहें ऐसी बना लो जहां हासिल कर सको। जी, बेशक, बेशक। उसके लिए जरूरी है कि इन मदरसों को आबाद करो आप। सुभान अल्लाह, बेशक। और इन पढ़ाने वालों को जिंदाबाद करो, इन पढ़ाने वालों को आगे बढ़ाओ। आज हमारे मदरसे वीरान हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी खानकाहें वीरान हैं। आज मौलवी अकेला पूरा दिन हुजरे में बैठा, कोई पास बैठने वाला नसीब नहीं होता, खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता। क्या है भाई ये सारी बातें? क्या चीज हैं? 5-10 हजार रुपया तनख्वाह देके आप उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, अपना गुलाम समझ लेते हैं। गांव का घटिया से घटिया किस्म का आदमी आके इमाम